आइंदा ना तो मैं यहाँ आऊंगा हाँ यार, और ना ही तरीका ही किसी तुमने दोस्त को बेइज्जती यहाँ पर करा आने का रहे हो। मशवरा हम दूंगा। सुबह से इंतजार कर रहे हैं यार। माफ कीजिएगा सर, वैसे अमीन भाई वक्त के बहुत पाबंद इंसान हेलो है। हेलो हेलो, रुको रुको रुको, क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए भाई, नीलामी का वक्त हो गया है लेकिन अभी तक अमीन भाई का कुछ भी पता नहीं चलो, चला। आप लोग जा रहे हैं। जा रहे हैं। ऐसा करोगे तो कौन आएगा? बात सुने, रुक जाइए। वैसे मेरे ख्याल में नीलामी शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? आइए चल आइए, के इधर आइए, देखते इधर आइए। शुरू करते हैं। अमीन भाई कुछ देर में पहुंच जाएंगे। एक बार फिर से खुशामदीद। आपको मजीद इंतजार करवाए बगैर हम नीलामी का आगाज करते हैं। पहली चीज हमारे पास है, ये है एक पुराना गुलदान और इसकी बोली शुरू करते हैं। 70 लीरा से शुरू होगी। कितना पुराना है ये? आई थिंक 80 साल पुराना है। रुकिए अभी देखकर बताता हूँ। यहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? 70 साल पुराना। चले शुरू करते हैं। पहले कौन लगाएगा? 80 इंसाफ की तरफ से, खातून की तरफ से 90, पीछे बैठे हुए साहब की बोली 100 लीरा और वो रहे 110 के साथ। जी हाँ, ये बिक गया। 110 लीरा में पीछे बैठे हुए साहब, ये आपका हुआ। मुबारक हो आपको। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ओके, देखते हैं। ठीक है, एक और गुलदान। तो ठीक है, हम इसकी बोली शुरू करते हैं 300 लीरा से और अब बोली बढ़ेगी 50 लीरा से। और इन साहब ने लगाए हैं 350। तो लीजिए, बिक गया। ये हो गया आपका 500 लीरास में। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो ठीक है, अब हमारे पास है शो पीस और जिसकी बोली हम शुरू करेंगे 60 लीरास से। ओके, और साथ ही अब अमीन साहब भी यहाँ पहुंच चुके हैं और अब ये जिम्मेदारी फौरी तौर पर उनके हवाले करना चाहूंगा। अमीन भाई, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मैं बेटा तुमने आज मुझे बचा लिया। चलो अब जाओ, अपने मेहमान का ख्याल रखो, मैं संभालता हूँ ये। चलें, गुड लक, हैव अ गुड डे। हाँ तो मेरे प्यारे मेहमानों, हम इस शोपीस की नीलामी कर रहे हैं। मैंने ये काम भी कर लिया। आपने देखा अंदर मैंने कैसी चीजें बेची? हाँ देखा मैंने। बहुत ही मजे का काम है, मुझे तो बहुत ही मजा आया। आए ना, चाय पीते हैं बैठ के? नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, नहीं पी सकती। अच्छा हाँ ठीक है, यानी आप ये कह रही हैं कि मैं तकल्लुफ ना करूं। अरे आइए ना मेरी हसीना आंटी, क्या हो गया है? आइए यहाँ बैठते हैं और मुझे बताइए कि क्यों आई हैं आप यहाँ। आतिश, देखो, तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया हो, यकीन करो। मतलब अगर मैं कभी भाईजान के खिलाफ भी जाऊंगी तो सिर्फ तुम्हारे लिए। यानी कि कुछ हुआ है? हाँ, यानी मिस्टर आसिफ ने फिर से कोई गड़बड़ कर दी है। यहाँ मौजूद ना होने के बावजूद भी उनका नाम ही काफी है मुझे परेशान करने के लिए हर जगह। आतिश ऐसे मत कहो, मैं जानती हूँ तुम अपने बाबा से नाराज हो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? माफ कीजिएगा आंटी, लेकिन ये क्या कह रही हैं? किस किस्म की बातें कर रही हैं? अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों होने दूंगा मैं? आतिश देखो, ये जगह एक बंद गली है, ऐसा मत करो, ठीक है? मैं ये नहीं कहती कि घर वापस आओ, लेकिन इस जगह से क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ, मतलब कहीं और जाकर रहने लगूं? क्या करूं? क्या आपके समर हाउस में जाकर छुप जाऊं, ये सोच रही हैं? या मुल्क से बाहर चला जाऊं? क्या करूं? सच कहूँ तो मेरी नजरों में हर वो जगह मुनासिब है जहाँ तुम अपने बाप को जाया ना करो। बस निकलो यहाँ से, खुदा के लिए। आंटी आपको क्या हो गया है? मैं मानता हूँ बाबा तो शुरू से ही ऐसे थे, लेकिन आपको यहाँ पर मैं क्यों अजीब सा लग रहा हूँ बताइए? अब तो मैं उन्हीं के जैसा हो गया हूँ आंटी। तुम नहीं हुए हो आतिश, तुम नहीं हुए हो। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, हरगिज़ नहीं। खुद को बेवकूफ मत बनाओ। आपको ऐसे इन बातों पे इतना यकीन क्यों है? यकीन है
क्योंकि कभी मैं भी जवान थी, क्योंकि मैंने भी अपनी जिंदगी में यही गलती की थी। मुझे यकीन है कि जिस जिंदगी के हम आदी होते हैं वो जिंदगी एक दिन हमें अपने पास बुला लेती है। तुम उस दिन का इंतजार मत करो। अगर तुम अपने पीछे रह जाने वालों को परेशानी या तकलीफ नहीं देना चाहती, प्लीज आतिश। आंटी बात सुने, मैं जहाँ अपने आप से मिला हूँ जबकि वहां मैं नकली दुनिया में खो चुका था, और मैं किसी को भी ये मुझसे छीनने की इजाजत नहीं दूंगा। यार आंटी, अब वो एक वाहिद इंसान है जो मेरी जिंदगी में खुशियां चाहती है। या तो मेरी खुशियों को दिल से कबूल कर लीजिए, या फिर यूं कीजिए, कोई बात मत कीजिए उनको लेके, खुदा के लिए। बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो आतिश, तुम्हें मेरी बातें समझ ही नहीं आ रही। इसके बरक्स मुझे लगता है कि जिंदगी को आपने जाया किया है आंटी, मैंने नहीं। आपकी जगह मैं कॉल ले लूं, फिर आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ बोलो गुफार। अगर बड़ी बोली नहीं आई तो ये बिक जाएगी, फिर मत कहना। तो ये बिक गई। मुबारक हो आपको।